Hi everyone, my name is Kanika and welcome back to my channel. So this is vlog 2 on my Kerala tour. मैंने इसके पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैं एलेपी में थी, मैंने पूरा आपको रिजॉर्ट दिखाया था। तो आज मैं जा रही हूँ एलेपी से मुन्नार। तो मुन्नार जाने के रास्ते में बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप था ये मुन्नार स्पाइस गार्डन। तो ये जो स्पाइस गार्डन है वहाँ पे ये जो एक सर है वो बेसिकली ही इज़ अ गाइड, वो आपको पूरा मेडिसिनल वैल्यू समझाते हैं प्लांट्स का। उसके बाद ही टेक्स यू टू द मेन मार्केट जहाँ पे स्पाइसेस मिलते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं आयुर्वेद की। मैंने यहाँ से ख़रीदा था कुछ होल स्पाइसेस एंड फ्यू मेडिसिन फॉर माई मॉम्स जॉइंट पेन। रास्ते में दो वाटरफॉल्स भी थे बट वी डिड नॉट स्टॉप देयर बिकॉज वी वर डैम टायर्ड। इसलिए हम लोगों ने सीधी अपनी जर्नी कंटिन्यू की और हम लोग चले गए अपने रिज़ॉर्ट। तो हमारे रिज़ॉर्ट का नाम है द वाइब, जो कि है मुन्नार में। यहाँ पे भी वेलकम हमें तिलक के साथ किया गया एंड दे गेव अस अ वेलकम ड्रिंक और ड्राई फ्रूट्स भी खाने के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पहुँचे थे काफ़ी लेट, लाइक 4 PM, और यहाँ का चेकिंग टाइम था 2 PM। तो हमारे रूम्स ऑलरेडी रेडी थे, तो हमें फटाफट रूम ले जाया गया चेक इन फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो ना रूम में, तो जो जो भी लाइट्स हैं ऑल आर सेंसरी। तो एज सुन एज यू एंटर, जो आप जैसे जैसे कदम बढ़ाते हो ना वहाँ वहाँ की लाइट्स ओपन होती है, इवन वॉशरूम की। इस रूम में हर बेसिक एमिनिटीज़ है जो कि एक 5 स्टार रिजॉर्ट में रहता है। ये जो रूम है ये थोड़ा लाइक स्पेशियस था इन कंपैरिजन टू अदर रूम्स दैट आई हैव स्टेड इन एनी अदर रिजॉर्ट। अब चलते हैं इसके बालकनी की तरफ। तो बालकनी से बाहर जो है वो है व्यू बाहर का, जो कि माउंटेन्स का है। और सिंस अभी शाम के 4 बज रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फॉग नहीं देखने मिलेगा, बट जैसे जैसे शाम आती रहेगी ये पूरा माउंटेन इनविजिबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लाइक 4 बजे पहुँचे थे और 5 बजे से हाई टी का टाइम होता है। तो हम लोग फटाफट नहा लिए, उसके बाद हम लोग चले गए टेरेस पे। टेरेस पे ये देखिए स्विमिंग पूल है और इसी एरिया के बगल में हाई टी के लिए स्पेस है। लाइक लिटरली हम लोग छत पे बैठ के चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं और पूरा अगल बगल माउंटेन है, फॉग है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। इसके पहले मैं गई हूँ ऊटी वगैरह, बट ऐसे हाई टी का मज़ा मैंने नहीं लिया है। उसके बाद जब हमारे हाई टी हो गया, हमारे पास कुछ टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ का जो बेसिक आपका सबसे पहला चीज़ होता है कि आप टी गार्डन विज़िट करो। तो हम लोग भी टी गार्डन देखने के लिए आ गए। फिर हम लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और रास्ते में देखा कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हैं। ज़िप लाइनिंग, हॉट एयर बलून। ये जो है ये हॉट एयर बलून है, बट ये बहुत ही ऊपर नहीं जाता है। हम लोगों ने सोचा चलो जाके देखते हैं कि ये क्या ही कवर करेगा, बट ऐसा कुछ बहुत ऊपर ये नहीं जा रहा था, थोड़ी डिस्टेंस के लिए जा रहा था। एंड दे वर चार्जिंग लाइक 1500 रुपीज़ पर पर्सन। सो वी थॉट इट्स नॉट वर्थ द मनी, सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। उसके बाद हम लोग आ गए थोड़ी शॉपिंग करने। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं चॉकलेट फैक्ट्री। नीचे भी म्यूज़ियम है, क्राफ्ट म्यूज़ियम, और इसके ऊपर है चॉकलेट फैक्ट्री। इस म्यूज़ियम में बहुत सारे हैंडमेड आर्टिफैक्ट्स हैं जो देखने में भी काफ़ी सुंदर थे, बट वी डिड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम हेयर। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे मेन चॉकलेट फैक्ट्री है। So we are gonna see live how chocolate is being made. हम लोग अब अंदर जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री के, और यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के क्लॉक्स है, लाइक विंटेज क्लॉक्स। तो ये है पूरा प्रोसेस चॉकलेट बनाने का। इन्होंने पहले डेमो दिखाया, उसके बाद लाइव इन्होंने चॉकलेट बना बना के दिखाया। मैं पूरा कवर नहीं कर पाई, मैंने लास्ट का ही एक स्टेप कवर किया है। तो कॉफ़ी बीन्स से कैसे चॉकलेट बनाया जाता है ये पूरा स्टेप वो दिखाते हैं। फिर डेमो के लिए उन्होंने कुछ कुछ चॉकलेट्स दी थी हमें टेस्ट करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की चॉकलेट्स थी, लाइक पीनट बटर हो गया, आपका पाइनएप्पल हो गया, मतलब
हर तरीके की चॉकलेट्स, मैंने इतनी चॉकलेट इसके पहले शायद ऊटी में ही एक बार देखी है। यहाँ पे आप मिक्स एंड मैच करके भी चॉकलेट्स ले सकते थे। तो मैंने एक डार्क चॉकलेट लिया था और एक पीनट बटर चॉकलेट लिया था फॉर माई नीस एंड नेफ्यू एंड माई सिस्टर। उसके बाद हम लोग आ गए थे एक साड़ी के शॉप पे। ये एक होलसेल शॉप है और ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है एज़ पर देम। और यहाँ पे हैंडमेड साड़ियाँ मिलती है जैसा कि हमारे ड्राइवर ने बताया था। यहाँ से मैंने 2 साड़ीज़ ली थी, एक मेरी अपनी मम्मी के लिए मैंने लिया था और एक मेरी मदर इन लॉ के लिए लिया था। लास्ट डे हम लोगों ने साड़ी ली थी यहाँ, बस पहले दिन हम लोग देखने आए थे कि क्या क्या क्वालिटी की साड़ी है। एंड लास्टली हम लोग चले गए थे द बनाना लीफ, ये एक छोटा सा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाने। डिनर करने के बाद हम लोग अपने रिजॉर्ट वापस आ गए हैं। तो चलिए थोड़ा हम आपको बाहर का सीनरी दिखाते हैं कि ये कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि माउंटेन्स तो दिख नहीं रहे हैं, पूरा फॉग है। और ये है हमारा रिजॉर्ट। दैट्स द एंड ऑफ डे 1 इन मुन्नार। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह 8 बजे रेडी हो गए फॉर ब्रेकफास्ट और यहाँ पे हम लोग आ गए थे नीचे बुफे ब्रेकफास्ट के लिए। दिस ब्रेकफास्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री विद द रिजॉर्ट प्राइस। जब मैंने यहाँ बुफे में एंटर किया, इतना ज़्यादा स्प्रेड था यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक अब घूमते ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हर टाइप का आपको क्यूजीन यहाँ पे मिल रहा था। मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ कि किस टाइप का क्यूजीन है। अब अच्छे से हमने पेट पूजा कर ली है और आज जा रहे हैं हम लोग पूरा मुन्नार देखने। तो मेरा बाबू तो सो गया ब्रेकफास्ट करने के बाद और अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप स्टेशन। टॉप स्टेशन हमारे रिजॉर्ट से अराउंड 4 आवर्स दूर था और ये पूरा हम लोग चढ़ाई करके गए थे। तो हमारे जो कैब वाले भैया थे उन्होंने पूरा व्यू दिखा के हमें लेके गए थे और इतना अच्छा लग रहा था ना, ये पूरा व्यू, पूरा फॉग था कि मैं आपको क्या बताऊँ। 4 घंटे बाद हम लोग पहुँच गए हैं इस जगह पे और जैसे हम लोगों ने एंटर किया हम लोगों ने देखा कि पूरा कमर्शियलाइज्ड है। फर्स्टली यहाँ पे पूरा विंटर के क्लोथ्स मिल रहे थे। एक चीज़ हम लोगों ने मिस्टेक ये कर दी थी कि हम लोग शिविक का कैप लेके नहीं आए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कैप खरीद लिया। So thankfully we got the sweater. मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, but for babies, because my baby is just 9 months old, it's very much required to carry a sweater, a jacket. आप देख सकती है कैसे फॉग धीरे धीरे पूरा कवर कर रहा है। ये एरिया ना तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे आता है और ये हाईएस्ट पॉइंट है मुन्नार में। अब देख सकते हो आपको कुछ नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर फ्यू पाइन ट्रीज, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरा जो माउंटेन है वो पूरा कवर हो चुका है फॉग से। हम लोगों ने यहाँ पे चाय पिया और मैगी खाया और काफ़ी सारे मंकीज़ भी थे, तो हम लोग थोड़ा दूर भी भाग रहे थे। ये पूरा मेला लगा रखा है इन्होंने, अलग अलग टाइप का चीज़ मिल रहा है और ये ना पूरा व्यू मुझे ना किसी मूवी की तरह लग रहा है। लाइक जब कि हिंदी मूवीज़ होती है ना उसकी तरह लग रहा है, जो पुरानी मूवीज़ होती है। फिर हम लोगों ने अपनी रिवर्स जर्नी शुरू करी। लाइक टॉप स्टेशन से फिर से हम लोग नीचे आ रहे हैं। नीचे आते टाइम अगेन आपके बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो मटुपुटी डैम है जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। हम लोगों ने सोचा चलो बोटिंग करते हैं, बट क्योंकि शिविका भी बहुत छोटा है तो वी डिड नॉट थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया। बट आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा सीन है एंड इफ़ यू विल से समथिंग आउट लाउड द फॉरेस्ट विल इको योर वॉइस।
उसके बाद हम लोग 1-2 डैम और गए, मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि हम लोग थक गए थे। अब हम लोग आ गए टी गार्डन और देखिए स्पैरो को हम लोग गौरैया बोलते हैं। अब आई डोंट नो कितने साल बाद मुझे ये गौरैया दिख रही है। तो ये जो टी गार्डन है इसमें आपको कॉस्ट्यूम्स देते हैं इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद द फोटोशूट, बट हम लोगों ने नहीं कराया बिकॉज़ मैंने ऊटी में पहले करवा लिया था। टी गार्डन जाने के बाद हम लोग लास्टली आ गए हैं बोटैनिकल गार्डन। नाउ दिस बोटैनिकल गार्डन इज़ अ गवर्नमेंट वन और यहाँ पे लाइट शो होता है। यहाँ पे आपको इतने तरीके के फ्लावर्स दिखेंगे जिसके हिसाब नहीं है। इफ़ यू आर अ प्लांट लवर, फ्लावर लवर, नेचर लवर, देन दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आप अच्छा खासा टाइम भी बिता सकते हो और बहुत इंजॉय कर सकते हो। लास्टली हुआ क्या ना, शिविक काफ़ी थक गया था और लाइट शो स्टार्ट होना था 7 बजे, बट वो सिचुएशन नहीं था कि हम लोग 7 बजे तक रुके और लाइट शो देखे, इसलिए इट वाज बेटर कि हम लोग अपने रिजॉर्ट वापस आए और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है फुल ऑफ लाइट्स, ये है हमारा रिजॉर्ट। हम लोग काफ़ी नीचे हैं, ऊपर से देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। So we are back to our hotel now. Now we are gonna have a dinner. देखते कहाँ जाते हैं। डिनर के लिए हम लोग आ गए थे ये मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट जिसका नाम है प्रकृति। नीचे में नॉन वेज था और ऊपर में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था। तो हम लोग ऑब्वियसली वेजिटेरियन वाले रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ से आने के बाद अब मैं आपको पूरा रिजॉर्ट दिखाने वाली हूँ। तो ये है हमारा रिजॉर्ट जिसका नाम है द वाइब और इसके सामने दूसरा रिजॉर्ट है जिसका नाम है फॉग। दिस इज़ अ 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट। नाउ आप जितने भी बसेस देख रहे हो ना, इसमें मैक्सिमम जितने लोग आ रहे थे सबके सब फॉरेनर्स थे। आई थिंक दे कम फॉर टू केरला मेनली फॉर द आयुर्वेदा थिंग। ये है इसकी मेन एंट्री, जो आप मेन एंट्री गेट बोलते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे या फिर आपका कोई कार एंटर करेगा तो होता क्या है ना कि इसका जो बैरियर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देयर इज़ ऑल्सो अ गेट मैन posted there, but he does not have to do anything because the gate is automated. दिस इज़ बेसिकली द नाइट व्यू और मैंने एक स्मॉल पोर्शन अटैच किया है इस वीडियो में जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट जो है वो काफ़ी नीचे से दिखता है और इवन आप अगर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, हायर ऑल्टीट्यूड पे, वहाँ से भी दिखता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड रिजॉर्ट इफ यू गाइज वांट टू कम एंड इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके और भी सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। वॉशरूम की लाइट्स हो, आपकी कॉरिडोर की लाइट्स हो, इवन रूम का जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द रूम है उसकी भी पर्टिकुलर पार्ट्स, हर पार्ट में सेंसरी लाइट्स है। लाइक इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट फॉर मोर देन 3 minutes or 2 minutes, it switches off automatically. और देखिए यहाँ पे कैंप फायर भी हुआ होगा शाम में, हम लोग तो थे नहीं। रिजॉर्ट में ना बहुत सारे फ्लावर्स थे और बहुत ही कलरफुल लग रहा था। लाइक अगर आप मैरीगोल्ड ही देखोगे तो बहुत ही वैरायटी का अलग अलग कलर्स के मैरीगोल्ड थे। एज सुन एज यू एंटर ऑन द राइट हैंड साइड ये है आपका डाइनिंग एरिया और लेफ्ट हैंड साइड में लॉबी है जिसमें रिसेप्शन भी है। ये है हमारे पूरे रिजॉर्ट का व्यू और नेक्स्ट डे हमें चेकआउट करना था और जाना था यहाँ से कोची एयरपोर्ट। तो हमारे रिजॉर्ट से कोची एयरपोर्ट इज़ अराउंड 4 आवर्स। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी थी अराउंड 12 PM और रास्ते में ना कुछ वाटरफॉल्स थे जैसे कि चिरप्पा वाटरफॉल्स, बट अभी बिकॉज ये सीज़न नहीं है सो इफ़ यू सी दीज आर ऑल लाइक रिबन वाटरफॉल्स, काफ़ी नैरो स्ट्रीम है। लौटते टाइम हम लोगों को लंच भी करना था तो हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था उसमें आए थे जहाँ पे मैंने खाई थी यहाँ की थाली और ये कोकोनट आइसक्रीम, ये उतना अच्छा नहीं था।
फिर हम लोग आ गए थे कोची एयरपोर्ट और वहाँ पे सबसे पहले हम लोग चले गए थे लाउंज कुछ खाने। बट यहाँ का स्प्रेड उतना कुछ खास नहीं था, एक तो इवनिंग का भी टाइम था, हो सकता है ये भी रीज़न हो। बट यहाँ से नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम सामने ही आपका जो है रनवे था। दिस completes my Kerala tour. That's it for the video guys. Thanks for watching. Please like, share and subscribe and follow my channel.